भव सागर से पार जो चाहा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। नौका नहीं है, दृढ़ नौका है। विचार करिए, समुद्र की कुछ विशेषताएं, इस संसार को भवसागर पार जाना है ना, तो संसार में हमको केवल वर्तमान दिखता है, भविष्य नहीं दिखता। जिस काल में हम हैं, हमको वही काल दिखेगा। और समुद्र के सामने भी आप कभी जाएंगे तो समुद्र का एक ही तट दिखेगा, दूसरा तट दिखाई नहीं देता। जिस किनारे आप खड़े हैं बस उस किनारे का तट देख लीजिए, समुद्र का दूसरा किनारा दिखता है। आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र में लहरें उठती हैं थोड़ी थोड़ी देर में। संसार में भी कामनाओं की लहरें हृदय में आती हैं। और महाराज यदि लहरों की चपेट में आ गए तो समुद्र डुबा देगा, क्योंकि लहर आती है, लेकिन आती है और आके जहां तक आती है वहां से सब खींच के समुद्र में ले जाती है। इस भवसागर में डुबा देगा महाराज। ये लहरें जो हैं ये आशाओं की लहरें, अपेक्षाओं की लहरें, कामनाओं की लहरें, यदि इन लहरों के चपेट में आ गए तो महाराज ये सारी लहरें हमको ले जाके डुबा देंगी। हमें समुद्र पार करना है, इतनी लंबी यात्रा है। अरे नदी का किनारा पार करने में हाथ पैर थक जाते हैं। इस किनारे से उस किनारे तक तैर के जाना है। हम तो भगवती पुण्य शलीला, भगवती सापन के तट पे बैठे हैं। नदी किनारा है, ऊंचा क्षेत्र है। हमको लगता है इस नगर का सबसे ऊंचा क्षेत्र यही होगा। इससे भी ऊंचा क्षेत्र है क्या कहीं? अभी तो नदी बहुत भरा गई, पहले जब बाल्यकाल में आते थे तब तो बहुत गहरी, बहुत नीचे जाके नदी थी, तो ऐसे ऊंचाई पे दिखता था ये स्थान। और ऐसा कोई एकांतिक ऊंचा प्रदेश, नदी का किनारा, ये तो भजन के लिए सर्वोत्तम कहा गया। कभी जीवन में शांत मन करना हो, भजन के लिए मन आए कि कुछ भजन करना है, साधन करना है, नियम करना है, तो ऐसे स्थान का चयन करो। संत कहते हैं नदी किनारो गिरि शिखर, सून परो सौ देश, हरिजन जहां बिल में तहां, बाड़े भजन विशेष। ऐसे स्थान पर भजन विशेष बढ़ता है। थोड़ी शांति हो, प्राकृतिक वायु हो, संसार की कामनाओं की लहर, संसार की इच्छाओं की लहर जब हृदय को सताए तो ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। संसार को भव सागर कहा। संसार की और भव सागर की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में जल तो बहुत होता है, लेकिन कोई प्यासा चाहे कि भाई मैं पानी पी लूं और मेरी प्यास बुझ जाए, तो समुद्र प्यास बुझा सकता है? किसी प्यासे की प्यास समुद्र बुझा सकता है?
वह समुद्र प्यास बुझा नहीं सकता। हमारी आत्मा भी जब संसार में देखती है तो देखने में तो लगता है कि संसार की कामनाएं हमारी प्यास बुझा देंगी, देखने में तो लगता है संसार के विषय इनका उपभोग करेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जन्म जन्मांतरों से यह आत्मा प्यासी है। जन्म जन्मांतरों से प्यासी किस लिए है? अच्छा भोग मिल जाए, पाने के लिए मिल जाए, इसके लिए प्यासी है। खूब संपत्ति मिले, बढ़िया अच्छा मखमल कोमल गद्दा मिले, इसके लिए प्यासी है। वैभवपूर्ण महल हो, बड़ा रथ हो, बड़ी गाड़ियां हो, साहब साहब कहने वाले 100 200 500 आदमी हो, इसके लिए प्यासी है। जन्मांतरीय संस्कार है, हम प्यासे हैं किस लिए? केवल केवल और केवल भगवत मिलन के लिए, केवल परमात्मा से मिलने के लिए। ये जो भवरोग लगा है, इस रोग को दूर करने के लिए केवल वह प्रभु वैद्य बने। ये दुख संसार के विषयों के उपभोग से नहीं जाएगा। संसार को समझाना चाहोगे, संसार समझेगा भी नहीं। मीराबाई कहती है, मेरो दर्द ना जाने कोई, मेरो दर्द ना जाने कोई, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने।